गांव के एक छोटे से कोने में एक शांत और सादा जीवन जीने वाला आदमी राजन रहता था। राजन का जीवन बहुत ही सामान्य था और उसकी सबसे बड़ी खुशी थी गांव का तालाब, जहां वह रोज शाम को बैठकर अपने ख्यालों में खो जाता था। उसे कहानियों से बहुत लगाव था, लेकिन उसका जीवन एक साधारण किसान का था। राजन के गांव में हर साल मेला लगता था और इस मेले में दूर दूर से लोग आते थे। इस साल मेले में एक अनोखी चीज होने वाली थी, नाटक मंडली का आगमन। राजन को इस खबर से बहुत उत्साह हुआ। उसने पहले कभी नाटक मंडली को नहीं देखा था और वह इस अनुभव को जीने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेले के दिन राजन वहां पहुंचा और भीड़ में एक कोने में खड़ा होकर नाटक देखने लगा। मंच पर एक अभिनेत्री आई जिसका नाम था जानकी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राजन के दिल को छू गया। नाटक में जानकी एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही थी जो अपने सच्चे प्यार की तलाश में थी और उसकी अदाकारी इतनी शानदार थी कि राजन खुद को उस कहानी का हिस्सा मानने लगा। नाटक के बाद भी जानकी की छवि राजन के दिमाग से निकल नहीं रही थी। वो हर शाम तालाब पर बैठता और जानकी के बारे में सोचता रहता, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं की कि वह उससे जाकर बात कर सके। कुछ दिन बाद जानकी की मंडली ने गांव छोड़ दिया, लेकिन राजन का दिल वहीं अटका रहा। वर्षों बीत गए और राजन की जिंदगी वापस वही साधारण ढर्रे पर आ गई। लेकिन एक दिन अचानक से गांव में खबर फैली कि जानकी वापस आए हैं। राजन का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। वह तुरंत उससे मिलने गया, लेकिन ये जानकर उसकी दुनिया बदल गई कि जानकी अब अभिनय छोड़कर एक अलग जीवन जी रही थी। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। राजन ने जानकी से बात करने की हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई। जानकी को कभी राजन के दिल के जज्बातों का पता नहीं चला, क्योंकि राजन ने अपनी मोहब्बत को कभी जाहिर नहीं किया। उसने सोचा कि शायद जानकी की खुशियों के लिए उसकी दोस्ती ही काफी है। वर्षों बाद जब जानकी बीमार हो गई और अंतिम समय में थी, तब उसने राजन को बुलाया और कहा, तुम्हारी आंखों में हमेशा कुछ खास देखा है राजन। शायद तुमसे कभी पूछ नहीं पाए, लेकिन क्या कभी तुमने मुझे चाहा? राजन ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी सबसे अनकही मोहब्बत हो जानकी, लेकिन मैंने कभी चाहा ही नहीं कि तुम ये जानो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम थी। जानकी की आंखों में आंसू आ गए और उसने राजन का हाथ थामते हुए कहा, काश मैं ये पहले जानती। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम हमेशा मेरे साथ थे, चाहे जैसा भी वक्त रहा हो। और इसी तरह बिना किसी शब्दों की मोहब्बत की ये दास्तान राजन के दिल में हमेशा के लिए बस गई। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल डेजी कहानी घर को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी दिलचस्प कहानियां सुनाते रहें।